हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट शारदा बुक, जो कि मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व कराने वाला हूँ, बिल्कुल शॉर्ट मेथड में सॉल्व कराने वाला हूँ। किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी याद रखिएगा। एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, रेलवे एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम, एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी ईएसबी। एमपी ईएसबी याद रखिए, पहले व्यापम हुआ करता था, अब न्यू बोर्ड नाम चेंज करके एमपी ईएसबी कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये मैथ्स विद इरशाद सर जो लिखा हुआ है, माय नेम इज इरशाद मंसूरी, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश में 5 to 6 ईयर से रेगुलर वे में टीचिंग कर रहा हूँ और मैथ्स और रीजनिंग, कॉम्पिटेटिव की मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन क्लासेस मेरी भी रेगुलर वे में चलती हैं। ठीक है, जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है वो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ऑफलाइन बैचेस की सारी जानकारी आपको इस कॉन्टेक्ट नंबर पे दे दी जाएगी। ठीक, तो अभी मैं आपके सामने जो कंप्लीट शारदा बुक्स का सॉल्विंग जो लेके आने वाला हूँ, उसमें मैं आपको थोड़ा सा चीजें बता दूं कि हम किस वे में पढ़ेंगे। हम देखिए मेथड तो हम सीखेंगे, साथ में हम जो ऑप्शन वे में जितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है उस वे में हम सॉल्व करेंगे। मैं एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन को आपको जितनी फास्ट हो सकता है उतना फास्ट मैं क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बहुत जल्दी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है √58081। ठीक है, क्लास जो है वो बायलैंग्वेज होने वाली, इस चीज को याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं √58081, ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है जो मैं बताने वाला हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है आपका लिमिट बाय सम। अब ये लिमिट बाय सम होता क्या है? लिमिट बाय सम की बात करें तो इसमें पहली बात होती है कि हमेशा डिजिटों का सम करना है, तो मैंने लिख दिया डिजिट सम। पहले हमने बात कर ली डिजिट सम की, जो डिजिट का सम करना है। ठीक है, इसके बाद डिजिट सम को हम बोल सकते हैं अंकों का योग। याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोलते जा रहा हूं। आप लोग जो भी हिंदी मीडियम विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, वो लिखते हुए चलेंगे। डिजिट सम का मतलब होता है अंकों का योग। देन आगे हम बात करेंगे कि सेकंड पोजीशन में हमेशा डिजिट का सम करके हमें डिजिटों को सिंगल डिजिट में लेके आना है। जैसे मैंने बात किया 25 मतलब 253 प्लस 721। अब इसमें डिजिट का सम करना है, सम ऑफ डिजिट। तो हमने क्या करा, 2 + 5 + 3 सबको ऐड कर दिया, इन सारी डिजिटों को आपस में ऐड कर दिया। तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 में 3 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 10, 10 को आपस में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1। इस पोजीशन में भी अगर मैं बात करता हूँ 7 2 1 को ऐड करूंगा तो 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 को आपस में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 और 0 आपस में, मतलब 1 और 0 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 + 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 2। तो फाइनल आंसर जो आएगा इन दोनों को ऐड करने में, उसका लिमिट बाय सम हमेशा क्या होगा 2 होगा। ये होता है सिंगल डिजिट में लाना। देखिए जैसे कि ये 3 डिजिट में था, इसको लिमिट बाय सम से हमने क्या करें 2 डिजिट में लेके आए, फिर 2 डिजिट से हम इसको किस में लेके आ रहे हैं 1 डिजिट में लेके आ रहे हैं। तो 1 डिजिट में लाना है, ये कहलाता है सिंगल डिजिट लिमिट बाय सम के कॉन्सेप्ट से। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये लिमिट बाय सम जो है ये सिंगल डिजिट फॉर्म है, और सिंगल डिजिट फॉर्म इसी तरह लेके आया जाता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दिया कि किस तरह से सिंगल डिजिट फॉर्म को सॉल्व करा जाता है या सिंगल डिजिट फॉर्म पे इसको लेके आया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बराबर हमने मान लिया x। ठीक है, बोथ साइड हमने इसमें क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से ये वैल्यू आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो अब आपके सामने जो वैल्यू बची है 58081 इक्वल में मान लिया x²। 8 और 1 जो है वो मिलके 9 बनाएगा। ठीक, एक रूल और आप लिख सकते हैं कि कभी भी आपको एडिशन में कोई वैल्यू में 9 मिल रहा है तो एडिशन में 9 वैल्यू को भी काट देना लिमिट बाय सम की मेथड से। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 580, 5 + 8 + 0 इन सबको ऐड करोगे तो 5 और 8 13, 13 को ऐड करोगे तो 4 आएगा x² की वैल्यू। ये आपका x² की वैल्यू कितना आ रहा 4 आ रहा। तो 58081 में अगर मैं नॉर्मल बताऊं कि इन सारी वैल्यू को ऐड करो
तो भी आपका कितना आएगा, लिमिट बाय सम 4 आएगा। देख सकते हैं 8 और 1 9, 8 और 1 हो गया 9, 9 में 8 को ऐड करोगे 17, 17 में 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 22, और 22 को आपस में ऐड करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो सारी वैल्यू को भी ऐड कर सकते हो, या एडिशन में 9 को क्या करना है, हमेशा याद रखना, एडिशन में 9 को हमेशा क्या करना, कट करना। तो हमने वैल्यू को क्या करा, ऐड होने पर वैल्यू 9 आ रही थी इसलिए हमने इसको कट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे अभी पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आगे जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं बहुत फास्ट करूंगा। ये रिवीजन के तौर पे शारदा बुक सॉल्व कराई जा रही है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। तो हमने देखा एक्स स्क्वायर के इक्वल में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये वैल्यू जो है, सारी वैल्यू, ये आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो एक्स का लिमिट बाय सम निकाल लेंगे। ठीक है, 9 को काटा, 4 और 2, 4 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 9 को काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 और 2 7 और 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर याद रखिएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहीं से फाइंड कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 मतलब 9, 7 का स्क्वायर 49 मतलब 4, 5 का स्क्वायर 25 मतलब 7, और 8 का स्क्वायर 64 मतलब कितना आ जाएगा 10, 10 का मतलब 1। ठीक है, मैं नीचे बता देता हूं कि ये स्क्वायर की वैल्यू 9 कैसे हो रही, 4 कैसे हो रही, 7 कैसे। देखिए 6 स्क्वायर करा 36, 36 को आपस में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9। मैंने बोला 7 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ 49, 49 को आपस में ऐड करोगे, 4 और 9 को 13, 13 को आपस में ऐड करोगे तो कितना आएगा 4, क्योंकि वैल्यू को किस में लाना है, सिंगल डिजिट में लेके आना है। ठीक है, ये 9 को काट सकते डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और 25 को आपस में ऐड करोगे 7 आएगा। क्लियर। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा, और 64 को आपस में ऐड करोगे तो 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4 के बराबर 4 कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका फाइनल आंसर होने वाला है। सारी की सारी पीडीएफ याद रखिएगा, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो है हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, और टेलीग्राम की लिंक जो है वो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड फाइनली जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बहुत फास्ट करूंगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा समझ में आए। ठीक, एक्स स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, वही पैटर्न हुआ, स्क्वायर से ये वैल्यू कट गई। ठीक, 17424 इक्वल में मान लिया एक्स स्क्वायर। क्लियर, 4 4 1 9 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया 9, तो वैल्यू आ रही 0 एक्स स्क्वायर की। याद रखना लिमिट बाय सम में 0 का मतलब ही होता है 0 या 9। जब भी लिमिट बाय सम करोगे तो लिमिट बाय सम में एक चैप्टर है, लिमिट बाय सम में अलग से पूरा मेथड आपको लिमिट बाय सम का एक चैप्टर पूरा लेके आऊंगा। वो पूरा चैप्टर आपको लिमिट बाय सम का मैं बताऊंगा किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बस अभी ये याद रखिए लिमिट बाय सम में 0 का मतलब क्या होता है 0 या 9, क्योंकि सारी वैल्यू को ऐड करोगे तो आपका मे भी 18 होगा, 18 को वापस ऐड करोगे 9 बनेगा। तो लिमिट बाय सम में 0 या 9 बोला जाता है, 0 को 0 या 9 बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो x ये हो गया आपकी वैल्यू। आपको x का लिमिट बाय सम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और 1 कट के 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे ऐड करोगे 9 और यहाँ पे ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3 2 5 1 और 6 हो जाएगा, मतलब 6 होने वाला है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिमिट बाय सम से ये 9 आएगी, यहाँ 4 आने वाली है। ठीक, याद रखेंगे। यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 मतलब 9 होने वाला है, और 6 का स्क्वायर 36 मतलब 9 होने वाला है। हर कंडीशन में लिमिट बाय सम यहाँ पे कितना होने वाला है 9 होने वाला है। अब आगे अगर मैं बात करूंगा तो इस चीज को याद रखिएगा, चलिए इस चीज को याद रखिएगा। आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 चाहिए थी, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, 3 ऑप्शन 9 हो रहा है, ये ऑप्शन कट गया, मतलब 142 आंसर नहीं हो सकता। अब याद रखिएगा कंडीशन जो होने वाली है वो 130 और 140 के स्क्वायर के बीच की है या 140 प्लस की है। याद रखिएगा एक ऑप्शन 140 प्लस में आ रहा, बाकी 2 ऑप्शन 140 के पहले आ रहे हैं और 130 के बाद की सिचुएशन में आ रहे हैं। ठीक, तो 140 का स्क्वायर निकालेंगे तो 140 का स्क्वायर होता है 19600, मतलब 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर करोगे 196 और 0 का 00। ठीक है, याद रखना स्क्वायर किया गया है। 130 130 का स्क्वायर करोगे तो 130 का स्क्वायर हो जाएगा 16900। अब जो वैल्यू आ रही है 17424 में लिख लेता हूं, 17424 जो है
ये ज्यादा करीब इसके पास आ रही है। देख ली इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो है, अप्रोक्स जो डिफरेंस आ रहा है वो मान के चलिए, मैं अगर दो वैल्यू लेके चलता हूं, ये 169 तीन वैल्यू ले लीजिए, 174 ले लीजिए, या तो 16 और 17 ले लीजिए, या 17 और 19 भी ले लीजिए, तो ज्यादा करीब जो वैल्यू बात करूंगा तो ज्यादा करीब जो वैल्यू आ रही है वो 16900 मतलब 130 के पास आ रही है। 130 के पास वैल्यू आ रही है तो ये जो स्क्वायर होगा वो 132 का स्क्वायर होने वाला है। ये अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया लगभग। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग, ठीक है। तो लगभग इस मेथड से हमने फाइंड कर लिया कि 132 मतलब 130 के ज्यादा करीब है, 130 के स्क्वायर के ज्यादा करीब है 17424, इसलिए ये 132 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब अगला जो पोजीशन है याद रखिए, अंडर रूट 0121, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। 0.121 इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है, 121 डिवाइड बाय पोजीशन में कितना आ जाएगा पॉइंट का, 1 और 000 आ जाएगा। क्लियर। अपनी तरफ से डिनोमिनेटर हमेशा क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहां पे हमने एक जीरो ले लिया तो यहां भी जीरो आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनके ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 100। और पॉइंट के बाद याद रखिएगा दो वैल्यू में आपको जीरो की पोजीशन मिलने वाली है, लेकिन हम फाइनल अप्रोक्सीमेशन से ही फाइनल आंसर प्रूफ करने वाले हैं। फाइनल आंसर प्रूफ कैसे करेंगे देखेंगे। 1210 के पहले एक स्क्वायर एंड देन बाद एक स्क्वायर देखना है। तो 1210 के पहले एक स्क्वायर होता है 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर होता है 1156, ठीक है। और 1210 के बाद जो होता है 1225, ठीक। ये किसका होता है, ये होता है 35 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर होता है ये 34 का स्क्वायर, ठीक। तो ये 35 का स्क्वायर, ये 34 का स्क्वायर है। वैल्यू जो है वो 35 के स्क्वायर से क्या है, छोटी है, इसलिए अप्रोक्स में हम इसको 34 ले लेंगे। तो 1210 0.347 समथिंग होता है, तो हमने इसको 34 ले लिया अप्रोक्स में, और 34/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी ऑप्शन 0.34 के बराबर होगी। तो 0.34 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है, तो अगला ऑप्शन जो है वो 0.34 फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस पोजीशन में भी सेम वही चीज करना है, लेकिन वैल्यू अप्रोक्सीमेशन से ही देखेंगे, ठीक है। इसको हम देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं। स्क्वायर बनाने के लिए डिनोमिनेटर को इधर 0 इधर 0, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी। 20 जो है, 20 किसका स्क्वायर के बीच पे आ रहा है, ये आ रहा है 4 के स्क्वायर 16, और यहाँ पे 25 मतलब 5 के स्क्वायर के बीच पे आ रहा है, ठीक। अब 20 जो है 25 के पहले आ रहा है, और 25 के पहले मतलब 5 के स्क्वायर के पहले कौन सी वैल्यू आती है, 4 आती है। तो 4/10 मतलब 0.4 वाली जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्स में आंसर होगी। तो 0 पॉइंट के बाद 4 कहां पे मिल रहा है, वो इस पोजीशन पे मिल रहा है, तो इस पोजीशन पे बी ऑप्शन फाइनल आंसर होने वाला है 0.447। यहां पे कोई भाग विधि यूज नहीं करना है। आप जब बुक में जाएंगे तो आपको भाग विधि मिलेगी, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड से पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं। अगली पोजीशन में आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका अंडर रूट की पोजीशन का क्वेश्चन है। अंडर रूट की पोजीशन के क्वेश्चन को मैं लेके आऊं, ठीक। यहां पे अगर अंडर रूट 900 की वैल्यू याद रखोगे तो अंडर रूट 900 की वैल्यू होती है आपकी 30, ठीक। ये हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा, और 9/100 मतलब 3/10, और 3/10 की वैल्यू होगी 0.3। क्लियर। अब अगर मैं बात करूंगा तो 30 पॉइंट पे आंसर आएगा, और 30 पॉइंट पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है 30.303, यही आंसर होने वाला है। लेकिन हम पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं। यहां पे अगर वैल्यू निकालोगे 000000 आएगा, तो 00 का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 मतलब 3/1000 मिलेगा। तो 30 प्लस 0.3 प्लस 0.003, और जब इन सारी वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको डी ऑप्शन फाइनल आंसर मिलेगा। तो इस पोजीशन पे डी ऑप्शन फाइनल आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पोजीशन जो होने वाली है याद रखिएगा 0.798
फिर 0.404, 0.798 और 0.202। ये पोजीशन जो बन रही है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की पोजीशन बन रही है। तो ये पूरा जो कैटेगरी बन रहा है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की कंडीशन बन रही है, जो कि आपकी वैल्यू होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं वैल्यू को देखूंगा तो 0.798 और 0.204, तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये 2ab के फॉर्म पे बना है। मतलब 2 इंटू ये b की वैल्यू मान रहे हो तो ये b है, 2 इंटू बी और इंटू a की पोजीशन ये, तो 2ab की पोजीशन ये बन रही है। ठीक है, तो इसको मैं अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो 0.404 को मैं लिख सकता हूं 0.202 इंटू 2 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे पोजीशन ये बन रही। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ही जगह पे आपको पुट कर देना है 0.798 प्लस बी की पोजीशन पे पुट करना है 0.202। इन सारी वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा और देन अंडर रूट की पोजीशन आएगी तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 0.798 और 0.202 की जो वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू हो जाएगी 1, और बाहर आपकी एक वैल्यू और रखी हुई है 1 + 1, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलने वाला है वो 2 मिलने वाला है। तो यहाँ पे 2 आपका फाइनल आंसर होगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है यदि 841 है ना, 841 का वर्गमूल 29 है, तो ये मतलब ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे सिर्फ जीरो की पोजीशन देखिए 000000, मतलब पेयर कितने बन रहे हैं, 4 पेयर 4 बन रहे हैं। तो पोजीशन जो जीरो निकल के आएगी वो 4 जीरो बाहर आएंगे, 0 0 0। ठीक है, 0 मतलब 4 जीरो की पोजीशन, मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो 4 वैल्यू मिलेगी। तो पॉइंट के बाद 4 वैल्यू एक ही ऑप्शन में मिल रही है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। पॉइंट के बाद 4 वैल्यू, याद रखना, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू मिलेगी। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पूरी वैल्यू में वर्गमूल मान लेना, क्योंकि वर्गमूल में सारी वैल्यू दी हुई है। ठीक, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी वैल्यू, 3 3 6 और 3 9। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 4 8 और 1 9, तो पॉइंट से सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट की पोजीशन निकाल लीजिए। ठीक है, अंडर रूट की पोजीशन में देखिए ये बन रहा है 18 का स्क्वायर। ठीक, ये बन रहा है 9 का स्क्वायर। पॉइंट के सारी वैल्यू अलग हो गई। 4624 की पोजीशन अगर निकालेंगे तो अप्रोक्स में ये बन रहा है 60 और 70 के बीच का स्क्वायर, 60 और 70 के बीच का स्क्वायर है। तो हम में भी देख सकते हैं 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर होता है आपका 5 का स्क्वायर 25, 6 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 7, और 7 और 6 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 42 25। वैल्यू 42 25 के बाद की है और यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट 4 किस में आता है, 8 के स्क्वायर में आता है। तो 8 का स्क्वायर 64, मतलब ये जो वैल्यू होने वाली है ये पक्का 68 इसका स्क्वायर होने वाला। तो ये 68 का स्क्वायर याद रखिएगा। ठीक है, मैं सारी पोजीशन आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ये जो वैल्यू होने वाली है ये आपकी 125 का स्क्वायर में भी बनेगा। ठीक, देख सकते हो मैं आपको पोजीशन सारा बता रहा हूं। 12 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे 156, मतलब 125 का स्क्वायर। ठीक, इनटू 289 17 का स्क्वायर बनेगा। 729 ये बनेगा आपका 27 का स्क्वायर, और ये बनेगा 8। ठीक है, 17 से कितने बार काट देंगे, 4 बार काट देंगे। ठीक, 9 से काट देंगे 3 बार में, 3 से काट देंगे 6 बार में। ठीक, 8 को 4 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से इसको काट देंगे 3 बार में। तो वैल्यू आ रही है 3/125। क्लियर। इस पोजीशन में पहुंचने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, यहां पे मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों कर दूंगा समझिएगा, ऑप्शन के हिसाब से चल रहा हूं मैं। 8 3 24 और 125 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 में 8 का मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। 1000 मतलब 0.024 आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। 125 में 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर नीचे 8 का। क्यों, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे वैल्यू को तो पोजीशन यही आएगी, आप चेक कर लेना। ठीक है, 8 या 24, 125 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, और 0.024 तो मतलब जो फाइनल आंसर होने वाला है वो 0.024 होने वाला है। तो आपका ये फाइनल आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। √5 की पोजीशन दी है 3.888, तब बोला है आपको जो पोजीशन निकालना है वो क्या निकालना है, √5/3 का मान क्या होगा। ठीक है, इस पोजीशन में याद रखिएगा आपको
√15 की वैल्यू दी है 5/3, तो √15 की वैल्यू दी है तो ऊपर नीचे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, ये जो वैल्यू हो जाएगी ये √15 हो जाएगी, और ये जो वैल्यू हो जाएगी 3 3 9, मतलब √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपकी जो पोजीशन होने वाली √15 की 3.88 होने वाली, और डिवाइड बाय आप क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। जैसे ही इसको डिवाइड बाय आप 3 करेंगे तो ये 3 से वैल्यू क्या कट जाएगी, 3 से वैल्यू कटेगी तो 3 1 3, ठीक, 3 2 कितना हो जाएगा 6, 3 9 27, मतलब 1.29 आपका फाइनल आंसर होने वाला है। अगली पोजीशन में बढ़ेंगे तो अगली पोजीशन √35, सेम इसी पोजीशन पे करना है। ठीक, तो ऊपर वाली वैल्यू को क्या बना लेंगे आप, √35 बना लेंगे, और डिवाइड बाय 5, मतलब ये हो जाएगा 5.916 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो अप्रॉक्स में जो आंसर आएगा 5 1 5, ठीक है, तो अप्रॉक्स में 1.2 समथिंग आंसर हो रहा है, 1.2 समथिंग आंसर आएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, सॉल्व करके रखिएगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। ठीक, अगली पोजीशन समझिए, 1 + x डिवाइड बाय 144, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा। अंडर रूट की पोजीशन में आपको दिया है 1 + x डिवाइड बाय 144 इक्वल में मान लिए 13/12, क्लियर। ये बोथ साइड मान लो स्क्वायर कर लो, क्यों, क्योंकि फाइनली रूट ट्रांसफर होता है तो ये स्क्वायर बन जाता है, तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं, जिससे रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे ये पूरा रूट कैंसिल हो गया। 1 + x डिवाइड बाय 144, 13 की वैल्यू 169 और 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144, क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 144 का एलसीएम ले लेते हैं, 144 + x 169 डिवाइड बाय 144, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 144 हो जाएगी, इससे ये वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ, x की जो वैल्यू आएगी वो 169 - 144 हो जाएगी, और 169 144 जो आपकी वैल्यू आने वाली है x की, वो कितनी आने वाली है, 25 आने वाली है, क्लियर। पोजीशन जो होने वाली है वो 25 होने वाली है, और 25 आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे x का जो मान होगा वो नॉट के इक्वल आएगा, तो नॉट यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला, तो x की पोजीशन कितनी होने वाली है, 25 होने वाली है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी याद रखिएगा, 86.49 + 5 + k² और 12.3, इस पोजीशन में आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, 86.49 ये जो स्क्वायर है ये आपका 90 के बाद का स्क्वायर है, जैसे 90 का स्क्वायर कितना हो गया 8100, ठीक है। अब यूनिट डिजिट 9 कहां पे आएगा, या तो 93 के स्क्वायर पे आएगा या तो 97 के स्क्वायर पे आएगा। हम 95 का स्क्वायर निकाल लेंगे बिल्कुल इजी तरीके से, आपको पता है 5 का स्क्वायर 25, और 9 में एक ज़्यादा करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, और 10 और 9 का गुणा कर दो, 10 और 9 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 10 और 9 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 90 25 आएगा। अब वैल्यू जो है 90 25 से छोटी है, तो ये स्क्वायर जो होगा 93 का स्क्वायर होगा, तो इस चीज़ का वैल्यू याद रखिएगा। अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम यूनिट डिजिट और अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ये स्क्वायर किसका होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक क्लासेस में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो में बेसिक बैच हमारा लगता है ऑफलाइन, और बहुत जल्द ही ऑनलाइन बैच भी आपके सामने प्रेजेंट होगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक थॉट वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव आके सारी चीज़ें यूट्यूब में पढ़ाऊंगा। अभी मैं बिल्कुल इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 86.49 की वैल्यू आप समझ गए होंगे कि ये 93 का स्क्वायर है, तो ये जो वैल्यू बनेगी वो 9.3 बनेगी। इस पूरी वैल्यू का अंडर रूट 9.3 प्लस √5 + k², ये पूरी वैल्यू इसी तरह लिख लिए, और 12.3 इस वैल्यू को जाके ट्रांसफर करोगे तो अंडर रूट की पोजीशन में, याद रखना अंडर रूट की पोजीशन में आपको 5 + k² और 12.3 से 9.3 माइनस करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, ये जो वैल्यू आएगी वो 3 हो जाएगी। अंडर रूट को ट्रांसफर करोगे तो 5 + k², इस अंडर रूट को मैंने ट्रांसफर कर दिया तो ये बन जाएगा 3², ठीक। या बोथ साइड स्क्वायर करके अंडर रूट कैंसिल कर सकते हो, जो पिछले क्वेश्चन में हम करते हुए हैं, याद रखिएगा। 5 + k² = 9 हो जाएगा, क्लियर। और k² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो k² बराबर 4 आ जाएगा, तो k की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन में कहीं भी 2 नहीं दिख रहा है, तो इस पोजीशन पे भी नॉट आंसर होगा।
क्लियर, समझ में आया होगा, होप कि आपको समझ में आई होगी सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं अगली पोजीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल शॉर्ट मेथड पे बताऊंगा। पहले मैं आपको फाइनली जो एग्जाम में यूज करना है वो करना है। देखिए 0.1 अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, इस पोजीशन पे पॉइंट लगा दूं, फिर ये देखिए पॉइंट के बाद दो वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं इस पॉइंट को उठा के, और इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से इस वैल्यू को पूरा काटा जा सकता है, मतलब ये कट जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ये पॉइंट उठ के इधर आएगा तो यहाँ पे इसके अपॉन में 10 बचेगा, इसके अपॉन में 10 बचेगा, इसके अपॉन में 10 बचेगा। देन ये स्क्वायर है तो ये 10 स्क्वायर, ये भी 10 स्क्वायर, ये भी 10 स्क्वायर, और जो बेस कॉमन बेस जो निकल के आएगा वो किसका आएगा, तीनों का बीच में प्लस लगा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो कॉमन बेस जो आएगा नीचे मतलब डिनोमिनेटर वो क्या आएगा, 100 आएगा। क्लियर। और अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, तो 10 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व करता हूँ कि इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है, देखेंगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको क्या करना है समझिएगा, समझिएगा। इस पोजीशन में हमने इस पूरी वैल्यू को क्या मान लिया, देखिए इस पूरी वैल्यू को याद रखिए, इस पूरी वैल्यू को हमने मान लिया x, ठीक, क्योंकि वापस बार बार उस वैल्यू को लिखना ना पड़े इतनी लंबी वैल्यू को, तो हमने इस पूरी वैल्यू को x मान लिया। x के अपॉन में हम वैल्यू लिखते हैं, समझिएगा। अगर मैं इसको लिखता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, समझिएगा, मैं इधर पे समझाता हूं, 0.01 को मैं लिख सकता हूं 1/100। क्लियर। अब मैं ये बोलता हूं कि मैं 1.10 वापस यहाँ पे दे दूं, 10 वापस दे दूं, तो मैं इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकता हूं 0.1/10। इस पूरी वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। 10 वापस दिया तो पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ गई, तो मैं इस तरह से इस वैल्यू को लिख सकता हूं। तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, 0.1 डिवाइड बाय 10, ये स्क्वायरिंग फॉर्म पे होगा, प्लस 0.01 डिवाइड बाय 10, देन ये स्क्वायरिंग फॉर्म पे होगा, प्लस 0.009 डिवाइड बाय 10, ये स्क्वायरिंग फॉर्म पे होगा, देन अंडर रूट की पोजीशन ये लगी हुई है, ठीक है। इस पोजीशन में मैं क्या कर सकता हूं, इस पोजीशन में ये कर सकता हूं, ये पोजीशन जो है यहाँ पे 10 10 10 10 10 10 स्क्वायर पे पोजीशन क्या आ रहा है, 10 की पोजीशन में। क्लियर। चलिए हमने पोजीशन सॉरी टू से की दिक्कत, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इस वीडियो को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक। तो x अपॉन 0.1 डिवाइड बाई 10, 0.01 देन स्क्वायर की वैल्यू की पोजीशन आ गई, ठीक। अब देखिए अगर मैं इस वैल्यू को अंडर रूट की पोजीशन पे लिखना चाहूँगा, ठीक, अंडर रूट की पोजीशन पे इस वैल्यू को लिखता हूँ, ठीक, तो ये पूरी वैल्यू जो है x अपॉन, समझिएगा, 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 स्क्वायर, ये पोजीशन आपकी पूरी की पूरी बन जाएगी। डिवाइड बाय इसके क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर 100, इस पूरे की वैल्यू 100 और इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगा 100। ये अंडर रूट की पोजीशन जो है वो बिग वैल्यू होगी। इस पूरी वैल्यू से देखिए ये x के बराबर था तो x पूरा कट जाएगा इस वैल्यू से, 100 100 100, ये 1/100 1/100 1/100 आएगा, और ये 1/100 जब पोजीशन लोगे तो ये 100 बेस आपका एलसीएम लेने के बाद, याद रखिएगा, 1/100 और 1/100 और 1/100 का जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, पूरे का जो एलसीएम आएगा वो 100 आ जाएगा। 100 की वैल्यू जब ऊपर जाएगी, याद रखिएगा मैं पहले नहीं काट रहा हूँ, एलसीएम इसका कॉमन लेने के बाद 100 आएगा और इसके बाद वैल्यू को काटना है, पहले नहीं काटना है। मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि पोजीशन आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। तो ये पूरी वैल्यू x से कट जाएगी और 100 जब ऊपर जाएगा तो अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, क्योंकि पोजीशन आपकी लास्ट स्टेज में क्या बनेगी वो भी मैं बता देता हूँ। मैं पेन चेंज करता हूँ और सारी पोजीशन आपको बता देता हूँ। लास्ट स्टेज में जो आपकी पोजीशन बनेगी 1/1/100, और ये 100 जब ऊपर जाएगा तो अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो 10 यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। इस पोजीशन पे कुछ भी नहीं करना, समझिएगा। ये जो स्क्वायर है देखिए पॉइंट से पॉइंट वैल्यू पूरी कट जाएगी, 12 मतलब 12/25 अंडर रूट 1225 डिवाइड बाय 5329,
इसका स्क्वायर निकालना है तो आपका ये स्क्वायर जो होगा ये 35 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और 5329 या तो 73 या तो 77, मैं 75 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। 75 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 7 में से 1 ज़्यादा करोगे कितना आएगा, 7 में से 1 ज़्यादा करोगे 8, और 8 का गुणा 7 में करोगे 8 ही 7 है 56, मतलब 56 25, मतलब वैल्यू जो आएगी वो 73, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। क्लियर, यहाँ पे कौन सा आंसर होने वाला है, बी ऑप्शन फाइनल आंसर होने वाला है। पोजीशन इस तरह से बनेगी। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। 680621 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 680621, क्लियर, 680621। इस पोजीशन में पहले मैंने 4 को ऐड कर दो, सारी वैल्यू को ऐड करके मुझे लिखना है, तो मैं पहले इसको समझिएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। इस पूरी वैल्यू को ऐड करूंगा इसमें, तो ये बनेगा 680625, दूसरा बनेगा 680626, तीसरा बनेगा 680627, एंड 7 पे ऐड करोगे वैल्यू को तो 680628। क्लियर। अगर मैं लिमिट बाय सम के कॉन्सेप्ट पे देखता हूँ, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं जब भी स्क्वायर निकालना हुआ। ये बेसिक थर्ड या बेसिक क्लास जब पढ़ाता हूँ तो उसमें सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं अभी आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड पे बताना चाहता हूँ, इसलिए 2 रूल होते हैं इसके। एक रूल होता है, कोई भी स्क्वायर जो होता है वो 1 से लेके 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, लास्ट के 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक। एंड किसी भी स्क्वायर का लिमिट बाय सम बता चुका हूं स्टार्टिंग में, डिजिट सम या तो 1 या तो 4 या तो 9 या तो 7, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। चेक कर सकते हो, कोई भी स्क्वायर रैंडम ले लो, जैसे 30 से लेके आप 20 से लेके 30 तक के स्क्वायर रेगुलर वे में आप कॉपी में लिखिएगा और उसके लिमिट बाय सम निकालिएगा, या तो 1 या तो 4 या तो 9 या तो 7, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाले। 1 से लेके 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को कोई भी स्क्वायर फॉलो करता है तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, याद रखना। 5 के स्क्वायर में 25 आता है, 5 के स्क्वायर में 25 आता है, तो ये हो सकता है 26 कहीं नहीं आता, 27 कहीं नहीं आता स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट, और 28 भी कहीं नहीं आता लास्ट के 2 डिजिट में। तो 25 किसको ऐड करने पे आया, 4 ऐड करने पे आया, तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है 4 आंसर होने वाला है। तो देखिए, आप जब बुक में देखेंगे तो इसको भाग विधि से सॉल्व करा जाता है, जो कि बहुत बड़ी मेथड होती है, ठीक है। हमें उस मेथड पे वर्क नहीं करना है, हमें नॉर्मल बिल्कुल शॉर्ट मेथड पे वर्क करना है। तो इस 2 रूल को आप बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए। 1 से लेकर 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट कॉन्सेप्ट, लिमिट बाय सम 1497, किसी भी स्क्वायर। इसके मैं मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन और लेके आया हूँ, जो कि बिल्कुल आपको इजी वे में याद रखना है। मैं फिर से रूल को याद दिलाते हुए चलूँगा। आपको 1 से लेकर 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखना है। किसी भी स्क्वायर के 1 से लेकर 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट कॉमन होते हैं, याद रखना। जो 1 से लेकर 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट है वही हर स्क्वायर कॉमन लेके चलेगा, कहने का मतलब ये। और लिमिट बाय सम क्या होता है, 1497 होता है लिमिट बाय सम। किसी भी स्क्वायर का लिमिट बाय सम या तो 1 या तो 4 या तो 9 या तो 7, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। इस 1901 को एक आप 35 ऐड करेंगे, 1901 में आप 35 ऐड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी 1936 मिलेगी। 32 ऐड करेंगे तो 1933 हो जाएगी वैल्यू। 30 ऐड करेंगे 1931 हो जाएगी, और 29 ऐड करेंगे 1930 हो जाएगी। तो आपने फाइनल देखा होगा कि आपका जो कंडीशन है ये, तो 36 जो है ये 6 के स्क्वायर में आता है, 33 कहीं नहीं आता, 31 कहीं नहीं आता, 30 कहीं नहीं आता, 19 36 क्या ऐड करने पे आया, 35 ऐड करने पे आया, तो 35 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। 6155 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, अभी तक जोड़ी जा रही थी, अब घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। 6155 में 61 को माइनस कर दीजिए। जैसे इसको 61 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 6094। अब 6155 में 71 माइनस कर दीजिएगा, है ना। मैं क्योंकि देखिए 55 की पोजीशन से 61 माइनस कर रहे तो 6094 की पोजीशन
बनेगी। ठीक है, अब माइनस करके देखिएगा, मैं डायरेक्ट माइनस कर लिया, 55 माइनस करा 6 बचा 61, 100 में 6 माइनस करोगे 6094, 55 माइनस करोगे कितना बचेगा 6100, और फिर उसके बाद 55 की पोजीशन में कितना ज़्यादा है, ये 16 ज़्यादा, 16 माइनस करोगे तो 6084। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 51 माइनस करोगे तो 6104 आएगा, और 55 माइनस करोगे तो 6100 की पोजीशन बनने वाली है। अब हम चेक कर लेते हैं, क्या चेक करेंगे, 94 किसी के लास्ट, किसी भी स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट नहीं होता है तो ये ऑप्शन खत्म। 84 होता है, 84 याद दिला दूं, 22 का स्क्वायर 484, मैं याद दिलाते हुए चलूंगा। 04 याद रखना, 2 के स्क्वायर को हम 4 लिखते हो, जैसे ही इसको 2 डिजिट में काउंट करेंगे तो 04 लिखा जाता है। 61 मतलब 00 आप याद रखिएगा, 10 का स्क्वायर करते तो 100 आता है, मतलब 00 आता है तो 00, मतलब आंसर ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी, तीनों पोजीशन में आंसर हो सकता है। अब इस पोजीशन में याद रखिएगा कि इसका लिमिट बाय सम निकाल दीजिए, 6 4 10 और 8 18, 18 का ये सिंगल डिजिट में निकालेंगे 9, इस पूरी वैल्यू का निकालोगे तो कितना आएगा 11, 11 का मतलब 2 हो जाएगा, और इस पूरी वैल्यू का निकालोगे तो 617 आएगा। तो यहाँ पे लिमिट बाय सम नॉट 9 to 7 हो रहा है। ठीक है, तो लिमिट बाय सम क्या होना चाहिए, मैं एक बार और फिर से लिखता हूँ याद दिलाने के लिए, लिमिट बाय सम होना चाहिए किसी भी स्क्वायर का, या तो 1 या तो 4 या तो 9 या तो 7, अगर ये लिमिट बाय सम है तो ही वो स्क्वायर बनेगा, नहीं तो स्क्वायर नहीं बनेगा। तो 2 लिमिट बाय सम आ रहा है, तो मतलब ये जो है ये स्क्वायर की पोजीशन नहीं बनेगी, मतलब 51 भी गया। अब आंसर आपकी पोजीशन में या तो ये है या तो ये है, 2 पोजीशन है स्क्वायर की। अब याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल इस चीज़ को याद रखिएगा, गलती बिल्कुल ना हो आपसे। अगली पोजीशन में जब हम इसको देखेंगे तो किसी भी स्क्वायर का जब हम उसका पेयरिंग, फैक्टराइजेशन बोल सकते हो, फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे मैंने बोला 100 को आप क्या लिख सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे तो 50, फिर 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, और 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, मतलब 1 आएगा। 5 और 5 ये देखिए 1 पेयर, और 2 और 2 1 पेयर, मतलब टोटल पेयरिंग फॉर्म बनेंगे। मतलब अगर बात करूं, कोई भी स्क्वायर जो है वो जोड़े का फॉर्म बनाता है, मतलब पेयरिंग फॉर्म। 2 और 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार। 5 और 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, कोई भी स्क्वायर पेयर लेके चलता है। तो यहाँ पे देखिए 6100, तो मैं नॉर्मल समझाना चाहूंगा, 61 इंटू 100 के तो पेयर टूटेंगे इस तरह से, लेकिन 61 एक आपका प्राइम नंबर है। 61 को फाइनली अगर इस पूरी वैल्यू को स्क्वायर बनना है, मतलब यहाँ पे एक 61 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ही ये स्क्वायर बन सकता है। पोजीशन कहने का मतलब ये। तो अगर मैं क्लियर कट बताऊं आपको, तो इस पोजीशन में कोई भी स्क्वायर बनने की कंडीशन नहीं, क्योंकि ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। क्लियर, और प्राइम नंबर की पोजीशन कभी भी स्क्वायर की पोजीशन नहीं बनेगी। तो इस पोजीशन से ये वैल्यू भी कट गई। ठीक है, ये वैल्यू भी कट गई, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 71 होगा। तो 71 आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो इस चीज में याद रखना, कभी भी इस पोजीशन पे अगर फंसोगे, याद रखना, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, कभी भी अगर इस पोजीशन पे फंसते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मेथड वाइज में आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है डायरेक्ट वैल्यू का, मतलब फैक्टराइजेशन कर देना, तोड़ देना। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट 10 से डिवाइड करता हूँ, 610, कोई भी छोटी वैल्यू से डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे 00 दिख रहा है सामने 10, तो 61। देखिए ये तो पेयर बनेगा ये, लेकिन ये वैल्यू जो है ये सिंगल बचेगी, ये पेयरिंग फॉर्म नहीं बनाएगी, और ये ना ही किसी से डिवाइड होगी, ये प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ पे पेयर फॉर्म नहीं बनेगा। तो ये वैल्यू पूरी कट गई, तो आंसर आपका 6084 ही होने वाला है। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 63520 20 को 16 को माइनस करोगे तो 63504, फिर 20 माइनस करोगे 63500, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं 24 माइनस करते हो तो पहले 20 माइनस कर दीजिए, 00 आएगा, और फिर उसके बाद 63596 की पोजीशन बनेगी, और फिर अगर मैं बात करूं 63590 बनेगा, है ना? क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको? अब अगली पोजीशन में 5 की पोजीशन था ना, ये 20, ये 4 आएगा, है ना? ये आ जाएगा आपका 4, क्योंकि 5 ये भी 4। अब अगली पोजीशन अगर हम देखेंगे
तो 63504, क्योंकि 20 और 16 ये वैल्यू जो है 24 बड़ी आ रही 20 से, इसलिए ये कैरी ओवर देगा और देन उससे वैल्यू घटेगी, तो ये माइनस होने के बाद इस पोजीशन पे आएगी वैल्यू। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ इसका लिमिट बाय सम आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट से ये वाला ऑप्शन गायब चला जाएगा। ठीक है, अब लास्ट का 2 डिजिट 040096 भी मिलता है, तो इस पोजीशन से अगर आप देखते हो तो ये हो रहा है 9, इसका लिमिट तो ये हो रहा है 5 आ रहा है। अगर इसका लिमिट बाय सम की पोजीशन निकालोगे तो 9 9 कट जाएगा, 6 4 10 मतलब 1 आ रहा है। किसी भी एक का फैक्टराइजेशन कर देना, आपको फाइनल आंसर की पोजीशन मिल जाएगी। ठीक, जैसे ही आप वैल्यू को तोड़ने जाओगे आपको पोजीशन मिल जाएगी। तो आप इसी तरह से मान लीजिए 63504 को तोड़ लीजिएगा और जो भी आपके रेगुलर वे में पेयर बनाएगा वही आपका परफेक्ट स्क्वायर की पोजीशन बनेगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में मतलब पोजीशन में आपका आंसर में भी या तो ये होगा या तो ये होगा, या आप रीचेक कर लेना। ठीक, क्या आंसर होने वाला, जो भी फैक्टर तोड़ोगे फैक्टर की पोजीशन से आपको समझ में आ जाएगा, तो आप वो चेक कर लेना। इसको मैंने फैक्टर को तोड़ना बता दिया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और सारी पोजीशन को सॉल्व करना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2028 में किस लघुत्तम संख्या से भाग करना चाहिए? 2028 की पोजीशन अगर मैं यहाँ से 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो गया 1014, याद रखिएगा। फिर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 5, फिर आ गया 0 और फिर कितना आ गया 7। फिर इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। ठीक, 3 1 3 हो जाएगा, 20 हो गया, 6 9 आ गया। फिर ये 13 से डिवाइड होगा क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको एलसीएम ले लेना है और कोई मेथड नहीं करना है, क्योंकि बीच में भाग या गुणे की पोजीशन जब भी आती है डिवाइड या मल्टीप्लाई की, तो आपको हमेशा इसका फैक्टर तोड़ना है। देखिए ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, लेकिन ये सिंगल बच रहा है। तो जब भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, आपको जो भी सिंगल वैल्यू बचेगी, सिंगल वैल्यू जो बचेगी वही आपका आंसर होगी। यहाँ पे सिंगल वैल्यू क्या बच रही है? यहाँ पे सिंगल वैल्यू 3 बच रही है, तो यही आपका आंसर होने वाली है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21600, याद रखिएगा। इसके फैक्टराइजेशन में डायरेक्ट तोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है 216 और 100 इन दोनों के मल्टीप्लाई से बनी है वैल्यू। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 × 6 और ये वैल्यू जो बनती है 10 × 10। तो ये 2 पेयर बन गए और ये 2 पेयर बन गए, ये सिंगल वैल्यू बच रही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। ठीक, अगली पोजीशन में याद रखिए 13500। 13500 में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पूर्ण घन बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। क्यूब की पोजीशन में आपको मैं बता दूं, एक कंडीशन याद रखना है। मैं पहले 13500 इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे। तो मैं क्या करता हूं, मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं इसको अलग करूंगा। पहले मुझे ये समझ में आ रहा है कि पोजीशन जो है 13500, इसको लिख सकते हो 135 × 100 और 100 किस में टूटता है? 2 × 2 × 5 × 5 में टूटता है। क्लियर? 135 का बस आप एलसीएम मेथड से वर्क करके फैक्टर तोड़ देना। ठीक, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 7 35 आ जाएगा। ठीक, 3 ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा। क्लियर? अगर मैं अब बात करता हूं तो यहाँ पे जो पोजीशन टूट रही है अच्छे से समझिएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और × 5 × 5 × 5 ये पोजीशन टूट रही है। तो ये बन गया 3 का पेयर, ये बन गया 5 का पेयर। अब जो वैल्यू बच रही है वो सिंगल वैल्यू 2 × 2 बच रही है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब में हमेशा कितने के पेयर बनते हैं? 3 3 के पेयर बनते हैं, 3 3 के। अब पोजीशन समझिएगा, यहाँ पे जब भी पूर्ण घन बनाना है, पूर्ण घन मतलब परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन चलती है। एक होता है जरूरत मतलब नीड, और एक होता है एक्स्ट्रा। क्लियर? एक क्या होता है जरूरत मतलब नीड और एक होता है एक्स्ट्रा। अगर मैं बात करता हूं पोजीशन समझिएगा, पहले मैं इसको अलग कर दूं क्योंकि इसके फैक्टर तो टूट चुके हैं। जब भी आपको मल्टीप्लाई पूछा जाएगा कि क्या गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या गुणा किया जाए, तो इस पोजीशन में आपको नीड मतलब जरूरत
फाइनल आंसर में होगा। और जब भी डिवाइड की बात किया जाएगा कि क्या भाग किया जाए कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा वो आंसर होगा। जैसे अगर यही क्वेश्चन का इस पोजीशन में भाग ना लिख के गुणा मतलब मल्टीप्लाई की पोजीशन बोला होता है, इस पोजीशन में मल्टीप्लाई बोला होता, तो इस पोजीशन पे जो आंसर होता, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्यूब बन गया, 3 की जोड़ी, ये 3 की जोड़ी बन गई, तो मैंने बोला आप ये बताओ कि इस पोजीशन में 2 और 2 आ रहा है, जरूरत कितने की है, जरूरत कितने की कि ये क्यूब बन जाए, तो मैं बोलूंगा कि 1 2 और मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें, तो ये 3 3 के पेयर बन जाएगा, 1 2 और मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जरूरत कितने की थी, 2 की। मैंने बोला कि ये क्यूब बन गया और ये क्यूब बन गया, ये तीनों क्यूब मतलब 3 का क्यूब मतलब पेयर बन गया, क्यूबिंग पेयर, और एक ये 5 का क्यूबिक पेयर बन गया, ठीक है। तो मैंने बोला एक्स्ट्रा कितना आ रहा है भाई, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 2, तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, तो 4 यहाँ पे आंसर होगा। जब भी पूर्ण घन की बात की जाएगी, स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर में आप जो भी सिंगल वैल्यू बच रही वही आंसर है, लेकिन पूर्ण घन की पोजीशन में जरूरत, नीड कितनी है, जितनी जरूरत है वो आंसर है, और एक्स्ट्रा कितना आ रहा है वो आंसर है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्ति रहे जितनी एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, देन हिंदी में भी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने हिंदी में पढ़ दिया है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में है, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, सेम पोजीशन में बोला है कि उतनी ही पंक्ति रहे जितने की एक पंक्ति में पेड़ है, मतलब फाइनली जो पोजीशन बोला है स्क्वायर निकालने की पोजीशन बोला, और स्क्वायर निकालना है, तो 5184 किसका स्क्वायर होगा, तो हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में चलेंगे। तो यहाँ यूनिट डिजिट 0 5 2 1 और 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 यूनिट डिजिट लेके चलता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। आगे कुछ भी नहीं करना है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिएगा, इसको मैं और बिल्कुल बुक में जाएगा तो वहां पे एक्स मेथड करके आपको मेथड दी हुई है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट मेथड में आपको बताऊंगा। ये जो दी है, ये जो संख्या दी है वो नंबर ऑफ बॉयज की है, याद रखिएगा, क्लियर। कक्षा में कितने लड़के हैं ये बोला है, तो ये नंबर ऑफ बॉयज है। गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर बॉयज टोटल 60 स्टूडेंट है, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स मिला के कितने स्टूडेंट है 60, तो अगर बॉयज 50 है तो गर्ल्स कितनी होगी 10, बॉयज 20 है तो गर्ल्स कितनी होगी 40, ठीक है। अगली पोजीशन में अगर बॉयज 25 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 35, और यहाँ कितना हो जाएगा 30 और 30, ठीक है। अब अगली पोजीशन में समझिएगा कि बोला है कि प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया और प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर, मतलब फाइनली जो पोजीशन आई है, अगर 20 कक्षा में प्रत्येक लड़के एक लड़के ने, टोटल लड़कियां कितनी है 40, तो एक लड़के ने 40 रुपए दिए, तो 20 लड़कों ने टोटल कितने दिए होंगे, तो 20 इंटू 40 बराबर 800, ये बॉयज ने दिए। अब बोला है कि प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर योगदान दिया है, तो लड़कियां टोटल 40 हैं और लड़कों की संख्या के बराबर योगदान दे रही हैं, तो लड़कियां कितना दे रही हैं 20 रुपए दे रही हैं, तो 40 इंटू 20 कितना जाएगा 800, और दोनों को मिला के 1600 रुपए बन रहे हैं, और टोटल अमाउंट भी 1600 रुपए था, देखिए ये देख सकते हैं 1600 रुपए 1600, तो 1600 किसको पोजीशन को सॉल्व करने में बन रहा है बी ऑप्शन को, तो बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना था, पहले बॉयज के साथ गर्ल्स का जो भी काउंटिंग में आ रही है उनका मल्टीप्लाई, फिर गर्ल्स के साथ बॉयज की काउंटिंग का मल्टीप्लाई करके ऐड करना था, जो भी 1600 बनाते वही आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन बना रहा था बी ऑप्शन, बाकी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन नहीं बनाएंगे, ठीक है। बोला दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करें, क्या होगा। तो दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28 है, क्लियर। इस पोजीशन में वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, और 64 आ जाएगी तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 8। अगर x की वैल्यू 8 स्क्वायर है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 स्क्वायर हो जाएगी, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6, और 8 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 आपका फाइनल आंसर होने वाला है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 29 दिया हुआ,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 145। तो आपको पता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये जो वैल्यू होती है ये इसकी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, ये दोनों फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब आपको इसका फॉर्म दिया है 145, ये पूरी वैल्यू के बराबर, मतलब ये इसके बराबर ये ले लिया और ये बराबर में दिया था तो ये सेम लिख दिया। ठीक है, और 29 आपको इस पूरे की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे मैं एक्स माइनस वाई अगर निकालूंगा तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा 145 डिवाइड बाई 29। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट जो है ये बटे में नहीं है वैल्यू, ठीक है, नहीं तो आप बटे में समझ लें, इसलिए मैं इसको अलग कर देता हूँ। ठीक है, अब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 कितने बार में कटेगा 5 बार में, तो x माइनस वाई बराबर कितना जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 फाइनल आंसर होने वाला है। अगले पोजीशन में तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो बीच का पूर्णांक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे तीन क्रमिक मतलब एक वैल्यू वर्ग, पहले तो तीन क्रमिक और वर्ग, तीन क्रमिक ले लिया x, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये तीन क्रमिक हो गए, इसका स्क्वायर करोगे और देन इसका क्या करोगे योग करोगे, और इसका योग क्या आना चाहिए 2030 आना चाहिए, पोजीशन ये। और बोला बीच का पूर्णांक, मतलब ये जो x प्लस 1 की वैल्यू दी है, x प्लस 1 की वैल्यू दी है, तो आपको जो पोजीशन दी है वो 25 दी है। अगर ये 25 है, समझिएगा ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये बनेगा 24 और ये बनेगा 26। मैं एक पोजीशन लिखता हूँ 25 का स्क्वायर, ये बनेगा 24 स्क्वायर और ये बनेगा 26 स्क्वायर। इसका यूनिट डिजिट चेक करिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 6, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 6, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 मतलब 6। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 17 आएगा, 7 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 0। तो ये ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन आपका गया, खत्म। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट चेक कर लिए। अगर बीच की वैल्यू 26 है, अगर ये 26 का स्क्वायर है तो ये 25 का स्क्वायर और ये बनेगा 27 आपका 27 का स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू क्योंकि 25 है। ठीक, अगर 5 का स्क्वायर 25 मतलब 5 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 मतलब 6 आ गया और 7 का स्क्वायर आपका 49 आ गया मतलब 9 आ गया। ठीक है, तो 9 6 15 5 20 मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 बन रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेंगे हम जल्दी जल्दी फास्ट। तो अब मैं यूनिट डिजिट, आप समझ गए होंगे कि वैल्यू लेके मैं यूनिट डिजिट ले रहा हूँ, तो मैंने क्या करा 27 में पहले 1 माइनस कर दिया, तो 26 मतलब 6 का स्क्वायर, इसको 7 का स्क्वायर ले लिया और इसको 8 का स्क्वायर ले लिया। 6 का स्क्वायर 36 मतलब 6, 7 का स्क्वायर 49 मतलब 9, 8 का स्क्वायर 64 मतलब 4, 9 4 13 6 19 आ जाएगा, जो कि आंसर नहीं होगा। इसके बाद 28 की पोजीशन भी लोगे, तो 28 की पोजीशन में अगर मैं बात करता हूँ 28 लेता हूँ, तो ये 8 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ये लूंगा मैं 7 का स्क्वायर, ये लूंगा मैं 9 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81 मतलब 1, 4 1 5 9 5 आपका, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 26 बस आंसर होगा, क्योंकि आपका यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से फाइनली यही बस आपका 0 बना रहा, बाकी कोई भी 0 नहीं बना रहा यूनिट डिजिट को, तो 26 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते अगले। किसी संख्या के वर्ग को यदि उसके घन में घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, तो वे पूर्णांक है। तो वर्ग को घन से घटाया जाए, है ना, 8 का क्यूब 512 और 512 में से स्क्वायर घटाओगे तो 48 नहीं आएगा। 6 का क्यूब 216 में से 36 घटाओगे नहीं आएगा। 125 में से 5 का स्क्वायर 25 घटाओगे तो भी नहीं आएगा। 64 में से 4 का स्क्वायर 16 घटाओगे तो यहाँ पे 48 आएगा। तो 48 मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। अगली पोजीशन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या के वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 होता है। तो 15 सामने दिख रहा है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 15 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 240। बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है 15, वही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 5 गुने को घटाने पर उस प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से वह संख्या, अब समझिएगा 4 का अगर मैं 4 वो नंबर है मान लो, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 गुना 48 48 और 48 में से 5 चौके 20 माइनस करूंगा 50 नहीं आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 3 गुना करा 75 और 75 का 5 25 करूंगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 50 यहाँ पे आंसर होगा, बी ऑप्शन। याद रखना संख्या क्या मान ली 5 का पहले मैंने क्या किया वर्ग, याद रखना 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर कितना आया 25
25 का अब क्या करूंगा 3 गुना, कितना आएगा 75। उसमें से क्या घटा दूंगा, उस संख्या का 5 गुना, संख्या क्या मानी थी 5, और 5 का 5 गुना कितना आएगा 25। 25 को माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए 50 आना चाहिए, तो 50 आ रहा है, तो 5 ही आपका फाइनल आंसर होगा। अगले पोजीशन पे बढ़ते हैं। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिस संख्याओं के बीच है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन, सी ऑप्शन होगा। अंडर रूट 100 की वैल्यू होती है +-10, और +-10 को -10 टू +10 बोला जा सकता है, या एंड +10 बोला जा सकता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो संख्या का गुणनफल 32 है, यदि उन संख्या का औसत 6 है तो उनके घनों का योग। बहुत इजी क्वेश्चन है। a इंटू बी बराबर 32, और उन संख्याओं का क्या औसत, औसत अगर मैं बात करूं a प्लस बी डिवाइड बाई 2 बराबर 6, तो a प्लस बी बराबर कितना जाएगा 12। अब 12 कब आएगा, और 12 और 32 ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या है 32 और ऐड करने पे क्या है 12, तो ये हो गई 8 और 4, 8 चौके 32। क्लियर। तो उनके घनों का योग 8 अठैया 64, 512 आ जाएगा। 8 का क्यूब 512 और 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64। 512 और 64 को ऐड करोगे 5 7 6 आएगा 576, तो 576 डी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ठीक। एक संख्या के घन में 150 स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 77372 आता है, वह संख्या क्या है। याद रखिएगा, या तो एक संख्या के घन, मैंने बोल दिया एक संख्या का घन क्या है एक्स क्यूब, उसमें 150 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर क्या आ रहा है 77372। एक तो लिमिट बाय सम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, या तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा 8 आएगा, और 0 का फाइनली 0 में 8 को, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और 8 में 0 को ऐड करोगे नहीं आएगा, 2 आना चाहिए। 4 का करोगे तो भी नहीं आएगा, 6 का करोगे तो भी नहीं आएगा, और 8 का क्यूब करते हो 512 मतलब 2 आएगा, और 2 में 0 को ऐड करोगे 2 आएगा, मतलब 38 यहाँ पे फाइनल आंसर है। नहीं तो वैल्यू को पुट करके ऐड करके देखना तो भी आंसर हो जाएगा, और लिमिट बाय सम के कॉन्सेप्ट से भी आंसर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड में कराना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको मैं ये सारी चीज़ें बताऊँ। एक संख्या के वर्ग से 33 का क्यूब घटाने पर 5272 आता है, वह संख्या है। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा पोजीशन जो है एक संख्या के वर्ग से 33 का क्यूब घटाने पर, अब वर्ग से मतलब एक्स स्क्वायर से क्या घटा रहे हैं 33 का क्यूब, तो क्या बन रहा है 5272। अब यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस से भी जा सकते हो, लेकिन सबके यूनिट प्लेस 3 3 3 3 आ रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता भाई पोजीशन में। तो यहाँ पे हम लिमिट बाय सम से कुछ ऑप्शन काटने को देखते हैं कि लिमिट बाय सम से कुछ ऑप्शन कट रहे हैं कि नहीं। हमने देखा 3 का क्यूब करोगे तो 3 मतलब 9 ही आएगा, यहाँ पे 5 7 2 9 मतलब 7 आना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होना चाहिए -0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 आपकी कौन सी वैल्यू आ रही है वो देखना है। तो हमने देखा यहाँ पे अगर मैं पोजीशन पे देखता हूँ तो 3 और 1 4 हो रहा है। अब यहाँ पे 2 2 4 और 3 कितना हो रहा है 7। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49 मतलब 4 आएगा। 9 और 1 10, 10 और 3 कितना हो रहा है 13। 13 का पोजीशन में अगर चेक करोगे तो कितना हो सकता है आपका 9 और 1 10 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 मतलब 7 है, तो यहाँ पे 7 आ सकता है, यहाँ पे इस पोजीशन पे 7 आ सकता है। 2 3 2 5 और 1 6 का स्क्वायर 36 मतलब 9, यहाँ पे 7 नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता। 3 2 5 यहाँ पे 7 आ सकता है, क्लियर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 मतलब कितना होता है 7, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 मतलब यहाँ भी कितना होता है 7, तो इस पोजीशन पे भी 7 बनेगा, इस पोजीशन पे भी 7 बनेगा। अब कंडीशन जो है वो फंस चुकी है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ही क्यूब ही निकालना पड़ेगा, और इस पोजीशन पे कोई भी आंसर नहीं है। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्यूब की पोजीशन पे ही जाना पड़ेगा। तो क्यूब की पोजीशन में यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन पे थोड़ा सा खेल सकते हो, लेकिन वैल्यू जो है क्यूब पे है, तो यहाँ पे क्यूब ही निकाल लो तो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। सबसे पहले तो 33 का स्क्वायर होता है 1089, 1089 में 33 का गुणा कर दीजिए, 3 नाम 27 की 7 हासिल आई 2, ठीक है, 3 8 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, ये आ गया 2, ये 2 आ गया, और 3 एकम 3 हो जाएगा। यही वैल्यू को वापस रिपीट करेंगे 7 2 3, तो ये आ जाएगा आपका 7 12, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 3 2 5 3 6
027 अप्रोक्स में यही आएगा, 36027 की पोजीशन आएगी। क्लियर? तो 2 मिनट पेन डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक, तो आपको जो पोजीशन आएगी वो क्या पोजीशन बनेगी? ये पोजीशन बनेगी 36027। ठीक, अब कंडीशन आपको ये याद रखना है कि आंसर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे आंसर क्या होने वाला है। जैसे ही आप 200 का स्क्वायर करते हो, 200 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4000 और 36027 की पोजीशन आ रही है। ठीक, पेन डिस्टर्ब करने लगा यार। चल, इसको मैं पहले शॉर्ट आउट कर दूं। चलिए 2 मिनट इसको मैं क्लियर कर लूं। ठीक, अब अभी जो आपकी पोजीशन आ रही है ये आपका ये कंडीशन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये बन गया। चलो, अब आपका फाइनली अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 40,000 से 36027 माइनस करोगे तो ये 5,000 के अप्रोक्स पे आएगा, 5,000 के अप्रोक्स पे आएगा। तो आंसर ज़्यादा बनने के ऑप्शन डी होंगे 193, क्योंकि 195 का स्क्वायर या 193 का स्क्वायर निकालोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये 36 के अप्रोक्स पे जाएगी वैल्यू, है ना। और उसके बीच का डिफरेंस 5,000 आना चाहिए, तो 5,000 एक ही के बीच का डिफरेंस हो सकता है 203। तो इस पोजीशन पे डी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। 193 भी नहीं हो सकता। ये अप्रोक्सीमेशन मेथड से पहले क्यूब निकाल लिया मैंने और फिर 200 के स्क्वायर से हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड से देखा कि ये 4,000 के अप्रोक्स पे जा रहा है। अभी कहाँ जा रहा है? 4,000 के अप्रोक्स में। क्लियर? और 203 में जैसे ही स्क्वायर करके माइनस करोगे तो 5,000 के अप्रोक्स में जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 203 आएगा। तो इस पोजीशन पे 203 आंसर होने वाला है। क्लियर? चलिए, होप को आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मे बी यहाँ पे क्वेश्चन की एंडिंग होती है। क्लियर? आपको होप कि ये सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही, वीडियो जितनी भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सारी वीडियो जितने भी आगे का इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है, मे बी नंबर सिस्टम में कराऊंगा। और नंबर सिस्टम में कोशिश करूंगा कि जो एक्स्ट्रा एडिशन क्वेश्चन है या तो फिर स्क्वायर क्यूब की एक और वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं स्क्वायर क्यूब के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी चल रहे हैं, ये भी मान सकते हो। और देन आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रैक्टिस सेट में भी जो भी सेट में चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन चल रहे हैं आजकल इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, उसके थॉट भी कराऊंगा। तो हो सकता है स्क्वायर क्यूब की एक और वीडियो है, नहीं तो अगला चैप्टर जो होगा वो नंबर सिस्टम कराने वाला हूँ। और हो सकता है कि वो मैं शारदा से नहीं कराऊँ, क्योंकि नंबर सिस्टम में अपना पार्ट ही कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो नंबर सिस्टम का कंटेंट है बहुत प्यारा कंटेंट है। ठीक है, जो कि शारदा से काफ़ी अच्छा है। ठीक, तो हो सकता है नंबर सिस्टम में आपको वो कराऊँ। चलिए, तो यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे ये सारी पीडीएफ आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे पीडीएफ को देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। और ज़्यादा आप पीडीएफ को शारदा बुक में भी ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए शारदा बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इंग्लिश में अलग से आपको लिख के फाइनली नोट डाउन करके टाइप करवाया हूँ और एक साथ क्वेश्चन का बंच बना के लेके आया हूँ। तो इंग्लिश के क्वेश्चन आपको शारदा में नहीं मिलने वाले, उसके लिए शारदा की एक इंग्लिश बुक अलग से लेनी पड़ेगी। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका फाइनली सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो पूरे कॉन्सेप्ट में शारदा के उठा के प्रैक्टिस करा दिया हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, क्लास आज की यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।